नूर की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि उसका बरसों पुराना ख्वाब आखिरकार हकीकत बनने जा रहा था और उसकी हाउस जॉब का पहला दिन था। आलियान ने जब नूर के चेहरे पर यह खुशी देखी तो उसने तमाम तलखियां भुलाकर नूर को हिस्पताल जाने की इजाजत दे दी और उसका हौसला बढ़ाया। नूर ने सफेद कोट पहनकर जब हिस्पताल की राहदारी में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि अब वो अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन आलियान की मां इशरत बेगम इस फैसले से सख्त नालां थीं और वो घर में मुसलसल इस बात पर हंगामा कर रही थी कि बहू को नौकरी की क्या जरूरत है। इशरत बेगम ने आलियान से साफ कह दिया कि तुमने नूर को पढ़ने की इजाजत देकर पहले ही बहुत बड़ी गलती की थी, अब उसे जॉब करवाना खानदान की रवायत के खिलाफ है। वो आलियान को अक्सा रही थी कि वो नूर पर दबाव डाले कि वो अपनी ये हाउस जॉब अभी इसी वक्त छोड़ दे और घर की जिम्मेदारियां संभाले। इधर हिस्पताल में नूर अपनी ड्यूटी के दौरान एक वार्ड से दूसरे वार्ड जा रही थी कि अचानक इमरजेंसी में एक स्ट्रेचर लाया गया जिस पर एक लड़की खून में लथपथ थी। नूर जैसे ही उस मरीजा को चेक करने के लिए करीब पहुंची, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन नवीरा थी। नवीरा की हालत नहायत तशवीशनाक थी। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो नीम बेहोशी की हालत में सस्कियां भर रही थी। नूर ने दीवानावार डॉक्टरों को पुकारा और खुद भी नवीरा को बचाने की कोशिश में लग गई। इसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नूर को जब ये पता चला कि नवीरा के साथ ये सब अहल की बदतमीजी और उसकी बेवफाई की वजह से हुआ है तो उसका खून खोलने लगा। अहल ने नवीरा को न सिर्फ तलाक दी थी बल्कि उसे इस कदर जहनी और जिस्मानी अजियत दी थी कि वो जीते जी मरने के करीब पहुंच गई थी। नूर ने इसी वक्त अपने मोबाइल से अपने वालिद एजाज साहब को फोन किया और रोते हुए बताया कि बाबा जल्दी हिस्पताल पहुंचें, नवीरा की जान खतरे में है। एजाजु साहिबी जो नवीरा से शदीद नाराज थे, जब उन्होंने अपनी बेटी की इस हालत के बारे में सुना तो उनका दिल पिघल गया और वो बदहवास होकर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के इस ठंडे बरामदे में एजाज साहब फर्श पर बैठकर रोने लगे कि उनकी एक जद ने उनकी बेटी को इस हाल तक पहुंचा दिया है। नूर ने अपने बाप को सहारा दिया और कहा कि बाबा अब पछतावे का वक्त नहीं है, नवीरा को हमारी जरूरत है और हमें उसे इस जहन्नम से निकालना होगा। आलियान भी जब हिस्पताल पहुंचा और उसने नवीरा की ये हालत देखी तो उसे अहल पर शदीद गुस्सा आया और उसने तहिया कर लिया कि वो अहल को उसके इंजाम तक पहुंचाएगा। आलियान ने नूर से वादा किया कि अब वो नवीरा का मुकम्मल साथ देंगे और उसे दोबारा से जीने का हौसला देंगे, चाहे उसके लिए उसे अपनी मां से ही क्यों न लड़ना पड़े। दूसरी तरफ आलियान की बहन तहसीन अब भी एहतिशाम के बारे में सोचकर तजब्जब का शिकार है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डरती है। तहसीन को डर है कि अगर आलियान को पता चला कि वो इसके दोस्त एहतिशाम को पसंद करती है तो वो इस बात को गलत समझेगा और उस पर पाबंदियां लगा देगा। एहतिशाम ने तहसीन को यकीन दिलाया है कि वो एक मुखलिस इंसान है और वो बहुत जल्द आलियान के सामने उसका हाथ मांगने के लिए तैयार है। अस्पताल में नवीरा को जब होश आया तो उसने सबसे पहले नूर का हाथ थामा और निहायत कमजोर आवाज में उससे अपनी तमाम ज्यादतियों की माफी मांगी। नवीरा ने रोते हुए कहा कि नूर तुम सच्ची थी और मैं गलत, अहल ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नूर ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा कि नवीरा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ये बड़ी बहन अभी जिंदा है और अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचा सकेगा। नूर की हाउस जॉब अब उसके लिए एक मकसद बन चुकी थी कि वो न सिर्फ अपनी बहन का इलाज करेगी बल्कि उसे एक नई जिंदगी भी देगी। इशरत बेगम को जब पता चला कि नवीरा भी इसी अस्पताल में है जहां नूर जॉब कर रही है तो उन्होंने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नूर ने जानबूझकर अपनी बहन को वहां बुलवाया है ताकि वो उस घर के मसाइल अस्पताल में उछाल सकें। आलियान ने अपनी मां को टूका और कहा कि उम्मी इस वक्त इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, नवीरा मुसीबत में है और हमें उसका साथ देना चाहिए। नूर अब नवीरा की तीमारदारी और अस्पताल के फराइज एक साथ निभा रही है, जो उसके सब्र और हिम्मत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अहल को जब पता चला कि नवीरा के घर वाले उसके साथ खड़े हैं तो वो खौफजदा हो गया और उसने कानूनी तौर पर नवीरा को हिरासा करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। अहल चाहता है कि नवीरा पर कुछ ऐसे इल्जामात लगाए जाएं कि वो दोबारा कभी अपना सिर न उठा सके, लेकिन आलियान अब उसके सामने दीवार बनकर खड़ा है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या एजाज साहब नवीरा को दोबारा अपने घर में पनाह देंगे या बरादरी का डर आड़े आएगा। क्या नूर अपनी हाउस जॉब के दौरान नवीरा की जान बचा पाएगी और क्या आलियान अपनी मां की मुखालफत के बावजूद नूर का साथ देता रहेगा। मदाऊ की ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां रिश्तों की असल पहचान हो रही है और हर किरदार अपने सच की जंग लड़ रहा है। तहसीन और एहतिशाम की मोहब्बत क्या उस अस्पताल के दुख भरे माहौल में अपनी मंजिल पा सकेगी। नूर का तवक्कुल और उसकी हिम्मत अब उस पूरे खानदान के लिए एक ढाल बन चुकी है जिसने सबको एक बार फिर मुतहद कर दिया है। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जब अहल खुद अस्पताल पहुंचेगा और वहां आलियान उसे सबके सामने रसवा करेगा। क्या नवीरा अब हमेशा के लिए अहल के चंगल से आजाद हो जाएगी या ये कहानी कोई नया रख अख्तियार करेगी। ये सब जानने के लिए मदावा की अगली दिलचस्प और सनसनीखेज किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा जहां सच्चाई से नकाब उठेगा।
रिश्तों की इस तोड़फोड़ में अब सिर्फ वही जीतेगा जिसकी नीयत में खोट नहीं होगा, और नूर ने अपनी नेकी से सबको लाजवाब कर दिया है। आलियान की मोहब्बत अब नूर के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और वो अब एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी बीवी के साथ खड़ा है। कुदरत का इंसाफ अब शुरू हो चुका है और बहुत जल्द अहल जैसे किरदार अपने अंजाम को पहुंचेंगे और हक की फतह